अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बत्तीस और 12 कितना हुआ टाइगर? 44। वाह गुड़िया, तुमको तो फिंगर पे काउंट करना नहीं पड़ता, ऐसे ही बता देती हो। स्कूल नहीं जाती तो क्या हुआ, पढ़ाई थोड़ी छोड़ दूंगी मैं। हम इस पापी गुड़िया को लेके कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? क्यों नहीं जाओगी? मेहंदी लगी है तुम्हारे पाँव में। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी दादी, यह हमारी गुड़िया हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। आप उसको कहीं नहीं लेकर जाओगे। अरे बेटा, बस एक ही दिन की बात है, हैं? किसी की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि उसके बिना एक दिन बिना रह पाओ। अरुणी, समझाओ इसको। पर आपको गुड़िया को लेकर क्यों जाना है? और देखो इतने सारे लोग हैं, उनको ले जाओ ना। बेटा, वो इसी का तो गांव है जहाँ कुलदेवी का मंदिर है। हम वहाँ गरीबों को खाना और कंबल बांटने जा रहे हैं। अरे साथ रहेगी तो सुविधा हो जाएगी हमें। ऐसे भी दिन भर निठल्ली पड़ी रहती है, आज थोड़ा काम करा लेंगे इससे। अरे इतना इतना मोटा चावल ठूसती है ये। चलो अब हाथ पैर धो, चलो हमारे साथ। दादी तो हेट्स गुड़िया ना, फिर क्यों अपने साथ उसको लेकर जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा है वो कह कुछ और रही है और करेंगे कुछ और। बच्चों छोड़ो इसे, जाने दो हमारे साथ। बनवास नहीं भेज रहे हैं इसको, चलो। हाउ, चप्पल पहनने दो। आते हैं हम जाके, चलो। बाहर निकलो दोनों। ये चालाकी करने की हिम्मत कैसे की तुम दोनों ने? तुम्हारे बापों की अम्मा है हम, ये पैतरे हमें मत दिखाओ। जाओ दोनों अंदर, चलो पढ़ाई करो। सॉरी, हमारा प्लान फेल हो गया। अब तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। नहीं भैया, हमारे पास एक आइडिया है। हम पापा से जिद करेंगे कि दादी को गुड़िया को नहीं लेके जाने दो। प्लीज परी, ऐसा मत करना। आज के दिन मुझे जाने दे। जब दादी का काम खत्म हो जाएगा, मैं उनको पटा के पीहू और चकोर भैया से मिल के आ जाऊंगी। बाबू के एक्सीडेंट के बाद दोनों गांव में अकेले हैं। ओके, पर दादी ने नहीं जाने दिया और कोई गड़बड़ करी तो तुम्हारी दादी को पता नहीं है ये रानी का चीज है। ये लो ब्रेसलेट, जब भी तुम्हें हमारी याद आ रही होगी ना और हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम इस ब्रेसलेट को देख लेना, तो तुम्हें लगेगा कि हम और टाइगर भैया तुम्हारे साथ हैं। अब गो एंड टेक केयर।
अगर उस भालू मानुस की बात सच है तो उस औरत उस बच्ची को आज के आज खोज के रहेंगे हम। अपने बेटे की खुशियों और शुक्ला परिवार के सम्मान के लिए अपने हाथों से मार डालेंगे उसे। चूड़ियां पहन लो तुम सब, चूड़ियां। छह मुस्टंडे होके एक आदमी नहीं समझा तुमसे। अरे हमने पैसे निकालने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अच्छा सुनो, फोन बंद करके नहीं बैठ जाना कुछ दिन, हमें थोड़ा समय दो, हम जल्दी कुछ नया प्लान बना के तुमको बताते हैं, समझे? पैसा तो हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हर हाल में। ये वाह भाई साहब, वाह क्या बात है। इन सब चीजों के पीछे आप थे, आपने कराया हमारा अपहरण। पैसों को लिए? नहीं। महेश जी रुकिए। आपकी बीवी हमारी बेटी को जख्म दिया, आपने हमारा किडनैप किया। कैसे लोग पाल के रखे हमने? बड़े भाई हो ना हमारे, हाँ? पिताजी के मरने के बाद आपको उनका दर्जा दिया, उनकी पदवी दी, वैसा ही सम्मान दिया जो पिताजी को सम्मान देते थे। और आपने क्या किया? अपना ही खून, अपना ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? नहीं, मैं हमारे पापा हम बता रहे हैं कि नीमक लग गई है तुम्हारे दिमाग में महेश। तुम्हारे भाई साहब ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। हर साल हमारी कॉलोनी में जो ईयरली सेलिब्रेशन होता है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें हर साल पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को चेक करते हैं। रिमेम्बर, लास्ट ईयर हमने डांस किया था, उसके लास्ट ईयर हमने फैंसी ड्रेस किया था, और इस साल हम दोनों ड्रामा कर रहे हैं। मानते हैं कि भाभी सगी नहीं होती, लेकिन भाई तो ये तुम्हारा खुद का है ना, सेल्फ ब्लड, इस पर तो ट्रस्ट करना चाहिए था। और अगर कोई शक हुआ भी था तो आस्क ना, तुमने ऐसे कॉलर कैसे पकड़ी हमारे लव जी की? Now, touch his feet and say sorry. Say sorry now. सुना नहीं तुमने? भैया को सॉरी बोलो पहले। बिना उसके तुम अपने रूम में नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है तुम्हें। अभी हम अपने कमरे में रहे, आप दोनों के कमरे में जा रहे हैं तलाशी लेने। अब आप दोनों देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। सॉरी माय फुट, तुम लोग देखते जाओ। जाके पूछो लोग गायिका ताराबाई का घर पता है किसी को? ताराबाई? वो कौन है? जितना कहा है उतना करो, लोग गायिका हैं, बुजुर्ग हैं, जाओ। काका, आपने कहीं वो ताराबाई का घर देखा है का? नहीं देखा है।
कुलदेवी का मंदिर तो पीछे रह गया, वो उतरी भी नहीं। कम्बल पे से तो छोड़ो, माथा भी नहीं टेका, सीधा आ गई जहाँ पे। किसी ताराबाई को ढूंढने। कौन है ये ताराबाई? उनको क्यों ढूंढना है? घर पे झूठ बोल के क्यों आई? समय कम है हमारे पास, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना ही होगा। क्या करें, किससे पूछें? इतने सालों में कभी उसका ख्याल नहीं आया, अब रह रहे कि उसका ध्यान आ रहा है। क्या अभी तक जिंदा है वो मनहूस? अगर है तो कहाँ है? क्या हुआ परी की दादी, आप ठीक तो है ना? इनको क्या सच्ची में माता आ गई है आज? कितनी देर हो गई पूछते पूछते, किसी से कोई सुराग नहीं मिला। क्या करें, कहीं और जाके देखें, किसी दूसरे गांव में जाके देखते हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, दूसरी तरफ वाले गांव में चलेंगे। नहीं नहीं पर की दादी, मुझे बस 5 मिनट मेरे भाई बहन से मिलना है। तुम्हारे भाई बहन से मिलाप के लिए नहीं आए हैं, हाँ अपने काम से आए हैं। दिमाग मत खराब करो हमारा, लगाएंगे 2-4 अच्छे से। आके बैठो गाड़ी में, चलो। और जहाँ लेके जा रहे हैं चलो हमारे साथ। इतना पास आके उनसे बिना मिले कैसे चली जाऊं मैं? बापू हॉस्पिटल में और उनके साथ, और पीहू चकोर तो अकेले हैं घर पे। 5 मिनट प्लीज मिल लेने दो ना, प्लीज। कहा ना नहीं, थप्पड़ मार के गाल लाल कर देंगे तुम्हारा। चलो बैठो अंदर। चलो ड्राइवर। गुड़िया चलो। आप है ना सही में मालिक के मियों। दोनों एक जैसे जिद्दी, दूसरों की बात सुनता ही नहीं है। पर आप मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगी। नहीं मिले दोगी ना मेरे भाई बहन से तो घर जाके सबको कह दूंगी कि आप झूठ बोल के गाँव आई हो और किसी ताराबाई को खोज रही हो। बिल्कुल सांप छछूंदर जैसी स्थिति है हमारी, न उगलते बनता है न निकलते बनता है। फिर घर जाके चुड़ैल ने मुंह खोल दिया। नहीं नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। मैं 3 गिर रही हूँ दादी। 1 टिक 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 2 3 गिर। ठीक है ठीक है, 5 नहीं 10 मिनट ले ले। पर कसम है तुझे तेरे भाई बहनों की, सागर जाके किसी को कुछ नहीं बताएगी। बैठ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बहन जी? आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? अरे बड़े भैया है वो आपके भाभी है, गुड़िया नहीं है वो आपका स्टाफ नहीं है। आप कोई भी व्यवहार करेंगे और वो बर्दाश्त करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। बहन जी आप हमारी बात सुन रहे हैं? अरे हम जानते हैं कि वो थोड़े थोड़े अपने धुन में रहते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं और कमीने तो कतई नहीं है। बालू भाई, बताओ, बहन ने अपने भाई पे शक किया, अपने पिता जैसे भाई पे शक किया। हद होती है, शक करना भी चाहिए था। हमारी बात सुनिए बहन जी, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपनी ईगो छोड़िए। आपके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैरों पे गिर जाइए, गले लग जाइए।
माफी मांगिए, कहिए कि आपको अपने किए पे अफसोस है। बहन जी कभी कभार छोटी छोटी बातें विकराल स्वरूप ले लेती हैं, और आपने जो किया है वो तो बहुत बड़ी बात है। अरे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली महल जला सकती है। जो चिंगारी आप छोड़ आए ना, इससे पहले कि वो आग भड़के उसे बुझाने की कोशिश करिए। बहन जी हम कुछ कह रहे हैं, देखिए हम भी चिल्ला सकते हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए उठिए, चलिए। अरे हमने महन को किडनैप कराया, हाँ वो वाला प्लान तो फेल हो गया। चिंतित हो गए कि हम क्या करेंगे। तभी हमें याद आया कि परी के किडनैप पे हमने बहुत सारा कलेक्शन किया था। वो कौन सा कम था? माय लव जी, आप तो भूल ही रहे हो। मॉम जी को अभी जो मैंने सब बेवकूफ बना के, सब किडनैपिंग ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे इकट्ठे किया, उसका क्या? अरे वो तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुमने भी क्या लगाया दिमाग, मॉम वेरी इंटेलिजेंट। जी बने, आपका भी ब्रेन कोई कम थोड़े ना चलता है। हाँ? आपने सारा पैसा इकट्ठा करके इस टेडी बियर में डाल के बच्चों के कमरे में छुपा दिया, ताकि अगर किसी को शक हो और तलाशी हो तो किसी को पैसा मिले ही नहीं। और सुनो तो, मैं इनको सिर्फ शक हुआ, सबूत तो मिला ही नहीं। भैया भाभी, हमें आपसे बात करनी है, बहन जी और हमें। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हम दोनों को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ दोनों यहाँ से। मेरे महल, ये सब ड्रामे के गिल्ट में थोड़े दिन में दबा रहेगा, उड़ नहीं पाएगा। बहुत सही कह रही हो श्रीमती जी। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।